दिव्यांशु जी जो हैं जुड़े हैं, पर ये चेहरे के साथ नहीं आ रहे हैं। नमस्कार। हाँ जी, आप अपना चेहरा दिखा सकते हैं और बता सकते हैं आप किस सनातन धर्म की कौन से संप्रदाय को मानते हो, या सनातनी हो या क्या हो। मैं वेद को मानता हूँ। हाँ, तो वेद वेद को आप मानते हो तो आप थोड़ा चेहरा दिखा सकते हो अपना। फेस देखकर क्या करोगे? मुझे ये देखना है, मुझे ये जानना है कि दिव्यांशु के अंदर कोई मोहम्मद अली तो नहीं। नहीं महोदय, मेरा एक प्रश्न है। नहीं, प्रश्न पूछने से पहले मेरे जो प्रश्न है उसका तो उत्तर दे दो। आपको चेहरा दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? बहुत डरते हो यार तुम। क्या चीज? फेस देखकर आपको क्या करोगे? आपको अपना चेहरा दिखाने में क्या परेशानी है? आपको क्या परेशानी है? मुझे ये परेशानी है कि पीछे बैठा शख्स क्या पता इकबाल कादरी हो। नहीं नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन पूछने से पहले मुझे मैं जो बोल रहा हूँ उसका तो जवाब दो। मैं कैसे जानूंगा कि आप इकबाल कादरी नहीं, और कल को आप कोई चीज बोल के निकल जाओगे तो फिर जनता को पता कैसे चलेगा कि इस आईडी के पीछे कौन है? वर्ण व्यवस्था कर्माधारित है कि जन्माधारित, ये बताओ। अभी वो बाद में बताऊंगा, पहले जो मैंने बोला है मुझे आप ये बताइए कि यार आप तुम अपना बकवास चेहरा क्यों कर रहे दिखाने हो में भाई? आपको अपना चेहरा दिखाने में क्यों परेशानी है? क्या मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हो? कहीं पर ऐसे कृत्य कर बैठे हो? अपना अपना जो है मुखड़ा दिखाने लायक नहीं बचे हो क्या? ऊपर ये लो बताओ। ना भाई। वर्ण व्यवस्था कर्मा। वर्ण व्यवस्था बाद में, पहले जो मैंने कहा कि वे अपना चेहरा दिखाइए। देख कितना शर्म आती है इनको अपना चेहरा दिखाने में। वाह जी वाह, आर्य समाजी बने बैठे हैं ये। चेहरा दिखाइए, बात आगे तभी भाई बढ़ेगी। पहले आप भाई अपना मैं आर्य समाजी हूँ, ये मुखड़ा बताओ ना तुम। दिखाइए, तुम अपना बता। मुखड़ा दिखाइए। डर गया? मुखड़ा दिखाइए, मुखड़ा मुखड़ा। तू डर गया भाई? तो चेहरा दिखाना। क्यों नहीं सामने आ रहा है बता? भाई तुम बताओ ना, जन्माधारित है कि कर्माधारित? मैं तो तब से तुम बोल रहा हूं, यार तू टॉपिक। अपना चेहरा दिखाइए। प्रश्न जो पूछा जाता है ना उससे दूसरा दूसरा उत्तर देना है। वो आएंगे उसके भी, जन्मधारित है कर्मधारित है, ठीक है? मेरे बोलने से थोड़ी होता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। पर तुम्हें चेहरा दिखाने में क्या परेशानी है? तुम्हें क्या परेशानी है यार? भाग रहे हो, हंस रहे हो, दांत। तुम्हें अपना चेहरा दिखाने में क्या दिक्कत है? तुमने ऐसे क्या कृत्य किए हैं कि तुम्हें अपना चेहरा दिखाने में परेशानी हो रही है? डर गया, डर गया। चेहरा दिखाओ ना, तब तो माना जाए कि तुम वाकई में भाई मैं आर्य सनातनी समाजी हो। हूँ, आर्य समाजी हूँ मैं। अरे तो आर्य समाजी बोलने से थोड़ी होता। तितर तितर का तो तूने फोटो लगाया हुआ है, ईल का, गीद का है। तुम ये बताओ। तो तुम्हें मैं क्या गीद समझूं? तुम वो गीद हो ना, तुम वो गिद्ध हो जो सनातन धर्म को नोच नोच कर खा रहे हो। चेहरा दिखाने में तुम्हें परेशानी है ना? इसलिए तुमने ये गिद्ध का फोटो लगाया हुआ है, क्योंकि तुम तुम भी बौड़ा है बे, बताओ। आर्य समाजी गिद्ध हो, तुम सनातन धर्म बताओ, को तुम चूस चूस बौड़ाए हो। कर। चेहरा दिखाओ। तुम्हारी माता ने निष्ठा से दूध पिलाया है तो चेहरा दिखाओ, फिर बात करते हैं ना। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, है ना? दिखाइए अपना चेहरा, दिखाइए पहले। नीचे से ऊपर तभी ऐड किया जाएगा। तुम्हारी बकवासबाजी सुनने के लिए थोड़ी मैं बैठा हूँ यहाँ पर। आर्य समाजी गिद्ध, तुम्हारे समाजी गिद्ध हो। सनातन धर्म को नोच नोच के खा रहे हो, नोच नोच के। जहां से दिल कर रहा है वहां से खा रहे हो। गुरु शिष्य परंपरा को तुमने नकार दिया, वेद ज्ञान ले लिया। वेद को मानता हूं। अबे वेद ज्ञान तेरे तक आया कैसे? मूर्ख व्यक्ति, कैसे आया तेरे तक? और ये आवाज भी चेंज, हाँ सही कह रहा है काफिर भाई, काफिर आजम भाई, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आवाज भी चेंज कर रहा है व्यक्ति, ताकि पता ना चले कि मैं कौन हूं। अरे इतना डर क्यों लगता है भाई तुम्हें? अभी तक जितने मैं देखो, जितने भी आर्य समाजी, सिर्फ एक मनोज कुमार को छोड़कर, जो मनोज कुमार जी आए थे और एक दो और थे, पर वो भी पूरी तरह से आर्य समाजी नहीं थे। वो भी पूरी तरह से आर्य समाजी नहीं थे। तो मनोज कुमार जी को छोड़कर बाकी तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना चेहरा ही नहीं दिखाना चाहता आर्य समाजी। पता नहीं ऐसी क्या परेशानियों को मानने से तुम सनातनी हो जाओगे। हैं, वेद को मानता हूं बस। मुस्लिम पंडितों से शादियां करवा रहे हैं तुम्हारे संगठन, शर्म आनी चाहिए। आर्य समाजी गिद्ध हो तुम, दिखाओ चेहरा। संक्षिप्त महाभारत के। संक्षिप्त महाभारत, संक्षिप्त महाभारत कभी, महाभारत भी कभी संक्षिप्त होती है? महाभारत तो महाभारत है ना, संक्षिप्त और ये क्या होता है? समराइज कर दिया क्या महाभारत को कहीं पे? चेहरा दिखाओ भाई, आगे बात तभी भाई बढ़ेगी जब चेहरा तुम दिखाओगे। महाभारत ही ले लो ना। चेहरा दिखाओगे तभी बात। हमें ऐसे देखिए, आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं कि आप पब्लिक में नहीं अपना चेहरा दिखाना चाहते, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब जब नियम बन गया तो नियम है, क्योंकि पहले ये हो चुका है, जो पिछली वाली स्ट्रीम में है उनमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आ चुके हैं जिन्होंने चेहरा नहीं दिखाया, फिर अपने मनमुखी रूप से वो कुछ भी बोल के चले गए हैं। और उन्होंने जब भी स्ट्रीम में जुड़े तो ये भी कहा कि मैं आर्य समाज की विचारधारा को नहीं मानता हूं, ये भी उन्होंने कहा। तो फिर आर्य समाज की जो विचारधारा को वो अगर नहीं मानते हैं तो फिर आप बात भी कर रहे हो आर्य समाज की तरफ से, तो वो भी बात नहीं मानी जाएगी ना। आप एक तरफ आर्य समाज का समर्थन कर रहे हो और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि मैं दयानंद जी
या उन आर्य समाज को नहीं मानता हूं, लेकिन दयानंद जी को मानता हूं। तो फिर दयानंद जी को मानते हो तो फिर आर्य समाज को भी तो मानना सिद्ध हो जाता है आपका। मैं यही कहता हूं भैया, निष्ठा के साथ अगर किसी आर्य समाजी की मां ने दूध पिलाया है ना, आ जाओ, चेहरे के साथ आना पड़ेगा। और माफ कीजिए रौनक पांडे जी, आपको मैं नहीं ले पाया, आप सनातनी हैं और आपकी भावनाओं की पूरी कदर है, लेकिन जो नियम है वो नियम है। क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर दिक्कत ये होगी कि वो आर्य समाजी ये कहेंगे कि देखो ये भेदभाव कर रहा है हमारे साथ। और फिर चेहरे के साथ आने में दिक्कत क्या है? चेहरे के साथ आओगे तो समाज में एक अच्छी चर्चा जाएगी कि वाकई में आपने एक अच्छी चर्चा की है। विषय वर्ण व्यवस्था के ऊपर ही है आज का विषय वर्ण व्यवस्था के ऊपर ही है। चर्चा करके सिद्ध करो कर्मणा व्यवस्था। बिल्कुल, कर्मणा अगर व्यवस्था है तो फिर आपकी कर्मणा व्यवस्था का ही तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये कर्मणा व्यवस्था का तो उदाहरण यहाँ पर पेश किया जा रहा है कि आपने कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था कर दी है, तो अब मुस्लिम भी जो पुरोहित बनकर शादियां करा रहे हैं। और मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूं, मैं हर बार कोई भी चीज बोलता हूं तो प्रमाणों के साथ बोली जाती है। ये आज तक के जो वेबसाइट है उस पे ये खबर आप जाके सत्यापित कर दीजिए कि भैया मैं अपने मन से कोई चीज बोल रहा हूं। मैं अपने मन से तो कुछ भी नहीं बोल रहा। दिव्यांशु जी, जब तक चेहरा नहीं दिखाओगे आपको नहीं लिया जाएगा, ठीक है? आपको ये देखिए गिद्ध रूपी आर्य समाजी जी, ये देखिए गिद्ध रूपी आर्य समाजी जी, देखिए क्या है ये। छांदोग्य उपनिषद का 5, 10, 7 मानते हो उपनिषदों को? उनमें से जो अच्छे आचरण वाले होते हैं वे शीघ्र ही उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं। वे ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि और वैश्य योनि प्राप्त करते हैं, तथा जो अशुभ आचरण वाले होते हैं वे तत्काल अशुभ योनि को प्राप्त होते हैं। वे कुत्ते की योनि, शुक्र योनि तथा चंडालों की योनि को प्राप्त करते हैं, जिनके आचरण पिछले जन्म में सही नहीं है। ये यहाँ पर लिखा गया है। भगवत गीता के 3:35 में लिखा हुआ है, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याण कारक है और दूसरों का धर्म भय को देने वाला है। तो यानी कि जो आप ये बदल रहे हो ना, मुसलमानों को आप पंडित बना दे रहे हो और ब्राह्मणों को आपने नकार दिया, जो मूल जन्म से ब्राह्मण है उनको तुमने नकार दिया है ना, उनकी जगह तुमने दूसरे लोग बिठा दिए। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तो तुम बना ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर जो है वो बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, है ना, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। भगवत गीता के 4:15 भगवत गीता के 4:15 में क्या लिखा है? पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने इसी प्रकार जानकर ही कर्म किए, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। तो पूर्वजों द्वारा कर्म किए जा रहे हैं, कह रहे हो तो उनको ही कर, क्योंकि तुम्हारे मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर ही कर्म किए। बहुत जगह प्रमाण है। ये अत्रि स्मृति में लिखा हुआ है, ब्राह्मण के वश में जन्म लेने से ब्राह्मण होता है और तब उसका उपनयन संस्कार होता है, तब उसको द्विज कहते हैं। विद्या से विप्रत्व प्राप्त है और उक्त जन्म, संस्कार और विद्या इन तीनों से क्षेत्रीय पाद का वाच्य होता है। मनुस्मृति में भी दूसरे अध्याय के 30, 31 और 32 में लिखा हुआ है। उसके बाद ये चूड़ा कर्म संस्कार के बारे में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का चूड़ा कर्म धर्मानुसार प्रथम तथा तीसरे वर्ष में वेद की आज्ञा से करना चाहिए। गर्भ से 8 वर्ष में ब्राह्मण का, गर्भ से 11 में क्षत्रिय का और 12 में वैश्य का उपनयन करें। तो जो जन्म से है तभी तो उपनयन हो रहा है। क्षत्रिय कैसे बन गया वो 8 वर्ष में, 16 वर्ष में? वो पहले से क्षत्रिय है, पहले से ब्राह्मण है, पहले से वो वैश्य है। महाभारत में भी लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको अच्छे कर्म करोगे तो फिर अच्छा वर्ण मिलेगा। ये एक प्रेरणा होती है। सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था कोई हलवा थोड़ी है, प्रेरणा भी है। किसके लिए प्रेरणा है? कि भैया अगर मुझे उत्तम वर्ण में जाना है तो मुझे अच्छे काम करने हैं, लेकिन आपको मन में ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं तो यार शूद्र वर्ण में हूं, अब इस जन्म में तो मैं ब्राह्मण बन ही नहीं पाऊंगा। तो आपको बोल भी नहीं रहा कोई ब्राह्मण बनने को। ब्राह्मण के काम करने के लिए ऑलरेडी हैं दूसरे लोग। आपको कौन कह रहा है कि आप ब्राह्मण ही बनिए? आप जिस वर्ण में हो उस वर्ण में ही रहकर उस वर्णाश्रम धर्म का पालन कीजिए। तो भगवत गीता के 3:35 को पढ़िए तो आपको वो संशय भी नहीं रहेगा। भगवत गीता के 3:35 में बहुत बढ़िया चीज लिखी हुई। यहाँ पर जो धर्म का शब्द है वो वर्ण धर्म के लिए है, वर्णाश्रम धर्म। तो बोला जो अपना अगर गुण रहित भी धर्म है ना तो वो अति उत्तम है। तो फिर आपको तो ये तो बोला ही नहीं जा रहा है कि भैया आपका जो वर्ण है वो उत्तम नहीं है। आप अगर शूद्र वर्ण में हो तो आप उत्तम नहीं हो, ये तो कहीं नहीं कहा जा रहा। और ब्राह्मण ही उत्तम है। प्रॉब्लम तो यहीं पर है ना सबसे बड़ी, कि सबने ये मान लिया कि ब्राह्मण का बहुत उत्तम है। अरे भाई, ब्राह्मण को तो बोला है भिक्षा लेकर खाओ, तो वो उत्तम कैसे हुआ? सबसे ज्यादा कठिन नियम ब्राह्मण के लिए हैं। सबसे ज्यादा कठिन नियम भी तो है ब्राह्मण के लिए, और सबसे ज्यादा आसान और सुलभ नियम किसके लिए हैं?
शूद्र भाई के लिए। वो अपने वर्ण में रहकर भी भगवत प्राप्ति कर सकता है, पूजनीय हो सकता है। क्यों? ऐसे बहुत सारे हुए हैं, रविदास जी हुए हैं कि नहीं हुए हैं पूजनीय, बहुत सारे एग्जाम्पल है। उन्होंने तो अपना वर्ण नहीं बदला, वो उसी वर्ण में रहकर उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली, की कि नहीं की? तुमने द्वेष मूलक बना दिया, किसने? आर्य समाजियों ने। क्यों? इनको क्या करना था, ये अपने संगठन को प्रतिष्ठित करने के लिए, उसको भैया बोलने के लिए कि हमारा आर्य समाज वाले ने बहुत समाज का भला कर दिया। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सामने वाले को बुरा भला बोलना है ना, तभी तो आपका सही माना जाएगा। दूसरे को गलत बोल दो तो आपका सही हो गया। ऐसे ये कौन सा कानून है भाई? दूसरे का तुम गलत सिद्ध करा दो लोगों को बरगला कर, तो तुम्हारा कैसे सही सिद्ध हो गया? परिणाम तो देखा ना तुमने, क्या है, क्या परिणाम था उसका, कि भैया तुम शादियां करवा रहे हो मुसलमानों से। अब हिंदू, अब जो कर्म को मानते हैं ना, वो इस बात को अच्छे से समझ लो, ये है तुम्हारे, तुम जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो ना, उनकी वजह से ही हो रहा है। करो सपोर्ट अब इसको, अब भी बोलो। जब तुम बोलते हो, किन को कह रहा हूं मैं, ये उन लोगों को कह रहा हूं जो आर्य समाज और गायत्री परिवार का समर्थन करते हैं, उन हिंदुओं को मैं ये कह रहा हूं कि तुमने क्या किया, इनका समर्थन किया, बोला कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आर्य समाज वाले। अरे तुम तो पंडे हो, तुम तो इनको गाली दे रहे हो, गलत कर रहे हो। मैं गलत कर रहा हूं। लव जिहाद जब होता है तब तुम लोग बोलते हो कि ये लव जिहाद हो गया, गलत हो गया। तो ये क्या है फिर? ये क्या है? कितने तो मैं प्रमाण बता चुका हूं अब तक, आगे भी बताऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं, आगे भी बताऊंगा। बहुत सारे सत्यार्थ प्रकाश में अनुवाद लिए। क्यों? आर्य समाज के अनुवाद ऐसे है ना, क्योंकि उससे भ्रमित हो सकता है व्यक्ति, और हुआ है। और ये जो गायत्री परिवार के जो ये है ना, श्री राम शर्मा आचार्य जो थे, जिन्होंने 1940 में इसकी शुरुआत की थी और 1971 में इसकी स्थापना की थी, किसकी? गायत्री परिवार की, अखिल विश्व गायत्री परिवार। और आज गायत्री परिवार क्या कर रहा है? मुसलमानों को पंडित बना बनाकर हिंदुओं की शादियां करवा रहा है। और जब भी किसी, और सरकार तो आपको पता ही, आरएसएस है ना, उनको तो धर्म से मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं आरएसएस में हैं, जो भी लोग हैं, ये भी नकली, ये भी सनातनाभासी हैं। मैं ये नहीं कह रहा नकली सनातनी है, जय श्री राम बोलेंगे बस, लेकिन राम को ईश्वर नहीं समझेंगे, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा कि आप खुद से ये चीजें करो। और शंकराचार्यों को इन्होंने क्या किया है? शंकराचार्यों के केस में दुष्प्रचार किया हुआ है। शंकराचार्यों के केस में दुष्प्रचार किया हुआ है। दिव्यांशु जी, आप गए नहीं अभी भी, चेहरा दिखाओगे नहीं तो बात नहीं चलेगी। तुम डर गए हो बहुत बुरी तरह से। हाँ, मैं बहुत बुरी तरह से डर गया हूँ। और तुम तो बहुत शेर हो जो अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हो। चेहरा दिखाओ, तब तो माने ना तुम से। करना है टॉपिक पे, डिबेट करना है टॉपिक पे, ये बताओ। अपना अपना अपनी आवाज तक अच्छा, ये शख्स ना अपनी आवाज भी कहीं पे वो वॉइस चेंजर करके बदल के बैठा हुआ है। ऐसे होगी डिबेट गुमनाम चेहरों के साथ, गुमनाम चेहरों के साथ, गुमनाम चेहरों के साथ डिबेट नहीं होती। करोगे क्या? टॉपिक पे डिबेट करोगे? चेहरा दिखाओ, अरे समाजी गिद्ध, चेहरा दिखा। तुम डर गए। चेहरा दिखा, चेहरा। तुम डर गए। बिल्कुल, चेहरा दिखा, चेहरा। डर गए? चेहरा दिखाओ, तब तो पता चले कौन डर रहा है। आवाज तो तुमसे निकल नहीं रही मुंह से। ऐसे लोग हैं ये। तुम्हारी माता ने निष्ठा से दूध पिलाया है, तो चेहरे के साथ आओ। आओ चेहरे के साथ। तुम्हारी माँ ने पिलाया है तो चेहरे के साथ आओ। देखा कितनी घबराहट है, चेहरा नहीं दिखा सकते, ऐसे लोग हैं ये। और इन लोगों के भरोसे तुम सनातनियों, तुम अपना क्या सनातन धर्म का वो पूरा उनके ऊपर छोड़ रखा है तुमने। बीड़ा उठाओ खुद, मैंने नहीं उठाया। मेरे चैनल पे देखोगे, मैं भी तो इनके साथ वीडियो बनाता था आर्य समाजियों के साथ। बोला ना, हिम्मत की ना बोलने की, हिम्मत की ना बोलने की। और अब हिम्मत की है तो भाई कम से कम 500-600 वीडियो तो बना दूंगा आगे आने वाले टाइम में। हिम्मत की है तो, क्योंकि अगर मैंने अभी छोड़ दिया ये टॉपिक, मैंने कुछ और टॉपिक पकड़ लिया, बहुत सारे मुद्दे हैं, मैंने वो पकड़ लिया, तो क्या होगा? इनकी बात जो है वो एक्सपोज नहीं हो पाएगी। और बहुत सारे कम चैनल हैं जो कि आर्य समाज के अगेंस्ट में बोलते हैं, ये भी मैं आपको बहुत ही कम चैनल। बोलने में पता नहीं क्या होता है, क्या कहते हैं कि देखो हमें ना मिलके रहना, ठीक है, मिलके रहना है ना सामने वालों के लिए। जैसे कि अभी हमारे एक पीछे सनातनी भाई आए थे, उन्होंने कहा था कि विधर्मियों के लिए हम 105, लेकिन अपने घर में हम 5 और तुम 100, लेकिन बाहर वालों के लिए हम 105। ऐसे वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई गिद्ध भाई ये है। पहले मेरी बात सुनो यार। चेहरा नहीं दिखाओगे तो गिद्ध भाई बोलूंगा, चेहरा दिखाओगे तो नहीं बोलूंगा गिद्ध भाई। तुम डिबेट नहीं करोगे? गिद्ध भाई चेहरा दिखाओ। डिबेट नहीं करोगे? चेहरे के साथ करूंगा, चेहरा दिखाओ। चल, डर गया तू, चल निकल निकल। चेहरा दिखा, चेहरा। गिद्ध भाई टॉपिक पे डिबेट करो भाई। आर्य समाजी गिद्ध भाई, चेहरे के साथ आओ। टॉपिक पे डिबेट करो। तो तुम्हारी मर्जी चलेगी यहाँ पर, तुम्हारी इच्छा चलेगी। ये है आर्य समाजी गिद्ध। ऐसे गिद्धों को पाल रखा है आर्य समाज ने, जिनके अंदर इतना भी गूदा नहीं है कि अपना चेहरा दिखाकर सामने आ सको। दिखाओ ना चेहरा, तब तो माने तुम्हें कि तुम वाकई में
शेर हो, चेहरा छुपा कर सनातनी शेर बनोगे, गीदड़ लोमड़ी। लोमड़ी हो तुम, लोमड़ी। पहले बोल मैं लोमड़ी हूँ, फिर कर दूंगा डिबेट। बोल मैं लोमड़ी हूँ, मैं आर्य छरमत्तू समाजी है तू, लोमड़ी हूँ। छरमत्तू है तू, छरमत्तू है। तू एक काम कर, अभी अभी मैं तेरे से डिबेट कर लूंगा, तू पहले ये बोल मैं आर्य समाजी लोमड़ी हूँ, बोल। तू एक गीदड़ है। मेरे लिए, अपने लिए बोलना है, मैंने कहा तब तो डिबेट होगी। पहले पहले बोल, मैं बिना चेहरे के ले लूंगा तेरे को। बस तुझे ये बोलना है मैं आर्य समाजी लोमड़ी हूँ, बोल बोल मैं आर्य समाजी चालाक लोमड़ी हूँ, मैं सनातन तू धर्मियों को सबको बेवकूफ बनाती हूँ मैं, बोल बोल मैं आर्य समाजी डिबेट नहीं लोमड़ी करेगा, हूँ। मैं जान गया। अरे समाजी लोमड़ी हूं मैं, बोल। फिर ले लूंगा डिबेट में, फिर बात करूंगा तेरे साथ, पक्की पक्की बात है। बस तुझे ये बोलना है मैं आर्य समाजी लोमड़ी हूं, मैं गीदड़ हूं, बोल बोलो मैं आर्य समाजी लोमड़ी हूं, बोलो ना, तब तो बात करेंगे आपसे। फिर मैं कर लूंगा, बिना चेहरे के बात कर लूंगा। बस तुझे ये बोलना है मैं आर्य समाजी गीदड़ हूं, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती या दिखा सकता, क्योंकि मैं डरती हूं या डरता हूं। मेरे अंदर इतना दम नहीं है कि मैं अपने चेहरे के साथ तुमसे डिबेट करने आ सकूं, बोल। तब बात कर लूंगा तेरे से, बोल मैं आर्य समाजी लोमड़ी हूँ, बोल गिद्ध भाई, बोल मैं आर्य समाजी लोमड़ी हूँ। मेरे अंदर इतना दम नहीं है कि मैं अपने चेहरे के साथ भाग गया, देखा। आर्य समाजी लोमड़ी। ऐसे हैं ये बात करेंगे मेरे से। अभी तो भाई मैंने 5-7 ही लाइव स्ट्रीम में करी हैं, अभी तो इनका ये हाल है। हाँ भाई बोल मैं आर्य समाजी गीदड़ हूँ, बोल बोल मैं आर्य समाजी गीदड़ हूँ, तब बात होगी आगे, नहीं तो बात नहीं होगी। तू करेंगे बड़ व्यवस्था छरमत्तू विवाद। है, तू छरमत्तू है। तुम इतना बोलो कि मैं आर्य समाजी गीदड़ हूँ, मैं बात आगे तुम चला दूंगा। छरमत्तू हो। बोलो मैं आर्य समाजी गीदड़ हूँ, मैं आर्य समाजी गीदड़ हूँ, बोल। नहीं बोलेगा। कंडीशन कंडीशन है ना, मेरी कंडीशन है, मेरी कंडीशन यही है। अब आपने देख लिया, ये कुकू कुकू, ये पीछे कुकू कुकू ही करते रहेंगे। ये है आर्य समाज। आर्य समाज ने इनको आज तक यही ज्ञान दिया है कि कुकू कुकू, कोयल की पीछे कौए की तरह टू 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 टू, है ना। आर्य समाजी गीदड़, अगर दम है तो चेहरे के साथ आ, नहीं तो फिर ये बोल के मैं आर्य समाजी गीदड़ हूं, मैं चेहरा नहीं दिखा सकता, और मैं तेरे से बात करूंगा। फिर बताओ, बोलो मैं आर्य समाजी कायर गीदड़ हूं, ये बोलो। ये देखो ये वाला लिखा है, ये लिखो। बोलो मैं आर्य समाज की जो सिद्धांत है उनको मानता हूं, लेकिन मैं इतना कायर हूं, मैं इतना डरपोक हूं, गीदड़ हूं मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। मैंने अपने पूर्व में ऐसे कृत्य किए हुए हैं जिससे मैं चेहरा दिखाने लायक नहीं बचा हूं, ये बोलो। फिर डिबेट कर लूंगा मैं, फिर बात कर लूंगा। अब यही चलेगा, अब ये कंडीशन मुझे रखनी पड़ेगी, क्योंकि ना पीछे से आकर बकवासबाजी तो हर कोई कर सकता है, अपना नकली नाम नकली आईडी के साथ। मनोज जी आए थे चर्चा के लिए, लेकिन वो भी तो निरुत्तर हो गए थे, कहां जवाब दे पाए वो भी जब वर्ण व्यवस्था पे बात चली, जब बोला कि तुम कर्मधारित बनाओगे तो तुम 65 साल की उम्र में वो क्षत्रिय बनाओगे, तो उन्होंने बोला अरे तुम 65 साल की मैं कैसे क्षत्रिय बना दोगे, तुम कैसे ये निराधार प्रश्न पूछ रहे हो। फिर जब पंडित फोलकी जी ने पूछा कि भाई तुम जब मुझे जरूरत पड़ेगी क्षत्रिय की तो मैं किसका दरवाजा खटखटाऊंगा, तो वो जवाब थोड़ी दे पाए, कह रहे तुम पंगा ही मत करो ताकि तुम्हें क्षत्रिय की जरूरत ही ना पड़े। ये तो इनकी कर्मधारित विवरण व्यवस्था है।